अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप दोस्तों के लिए आज एक न्यू ट्रिक लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को ये आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अहम ज़रूरी मालूमात बता दूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये है फ़ॉन्ट के हवाले से, कि हम अपने सिस्टम में जो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करते हैं उस हवाले से। बाज़ औक़ात अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स को एक ही टाइम में अपनी मेमोरी में इंस्टॉल कर लेते हैं। अपनी मेमोरी में इंस्टॉल करने के बाद जब कभी वो जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, तो हमारे रैम पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इस हवाले से आप दोस्तों को पहली बात तो ये बताता चलूँ कि आप अपने रैम में, अपने सिस्टम में सिर्फ़ वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, मतलब वही फ़ॉन्ट इंस्टॉल करें जो आपने यूज़ करने हैं। अदरवाइज़ आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल कर लेने के बाद वो फ़ॉन्ट्स आप अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें, ताकि इसका आपकी मेमोरी पे कोई असर ना, आपका सिस्टम स्लो ना हो। तो आज आप दोस्तों के लिए इसी मौजू पे एक वीडियो लेके आया हूँ जो फ़ॉन्ट के हवाले से है, और फ्री फ़ॉन्ट जो आपको मुहैया करेगी, और आपको फ्री वेबसाइट बताऊँगा जिससे आप अपने फ़ॉन्ट्स को बिल्कुल ईज़िली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप दोस्तों को ब्रीफ़ली बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट है जिससे आप फ्री फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ से कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद मैं यहाँ से गूगल क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम पे आने के बाद मैं यहाँ से उस वेबसाइट का नाम लिखता हूँ जहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट्स को ईज़िली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। www.abstractfont.com abstractfont.com एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट, ये देखें www.abstractfonts.com, ये हमारी वेबसाइट आ गई। तो मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ। अभी हमें ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये देखें हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है abstractfonts.com। अब इसका फ़ायदा क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है? तो लेट्स सी, मैंने एक प्रीव्यू रखा हुआ है अपने फ़ोटोशॉप में मैंने एक जो प्रीव्यू रखा हुआ है उसका मकसद आप दोस्तों को बताने का ये था कि आप फ़र्ज़ किया कि मैंने यहाँ से एक स्टोरी लिख रहा हूँ, द लायन एंड द माउस। यहाँ पे मैंने लाइन लगा लिया, यहाँ पे माउस लगा लिया। मैं एक छोटे बच्चों के लिए एक स्टोरी, मतलब कि एक पेज वो जो है प्रिंट कर रहा हूँ एक बुक के लिए। तो उसे लिखने के लिए मैं फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो कैसे इस्तेमाल करूँगा? तो उस हवाले से मैं यहाँ से क्रोम पे आ चुका हूँ। क्रोम पे आने के बाद ये मुझे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन शो हो रहे हैं। अब मुझे चाहिए एक कार्टून टाइप, तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको प्रेस करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे हमें एक सर्च बार दिया होगा, ये देखें योर कस्टम प्रीव्यू टेक्स्ट, यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये देखें हमें यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन शो हो रहे हैं। तो मुझे चाहिए एक कार्टून टाइप सा, तो मैं यहाँ से देखता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ। फिलहाल इस पेज पे तो कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ भी ऐसा कोई नहीं, मगर फिर भी कोई ना कोई, तो आई थिंक ये भी बेस्ट है। मैं फ़िलहाल नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो मुझे तकरीबन ये अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारा डाउनलोड है, डाउनलोड दिस फ़ॉन्ट, तो यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखें ये हमारा डाउनलोड प्रीव्यू आ गया। यहाँ से मैं फ़ोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ जहाँ मैंने इसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये मेरा एक फ़ॉन्ट का भी एक अलग ऑप्शन है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसे ऑल एप्लीकेशन के अंदर ही यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये हमारा अभी 1-2 सेकंड में सेव हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है ये सेव हो भी चुका है। तो मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करके अपनी वेबसाइट को ओपन करके इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल कर लेने के बाद मज़ीद हम इसका देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। यहाँ एप्लीकेशन के अंदर एक था, उसका नाम हैप्पी डोनट्स, तकरीबन यही नाम था उसका। जो हमारा फ़ॉन्ट है, हाँ, हैप्पी डोनट्स। तो यहाँ से मैं उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन-सा है? तो सिंपली मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद। तो ये तो हो चुका है इंस्टॉल यहाँ से। तो फिर भी मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टॉल का, तो यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये हमारा इंस्टॉलिंग फ़ॉन्ट्स हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसे कैंसल कर देता हूँ। यहाँ से कैंसल कर देता हूँ। कैंसल करने के बाद इसका नाम था हैप्पी डोनट्स।
तो ये मेरा सिलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ हैप्पी डोनट्स। तो ये देखें, ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ। तो आई थिंक मुझे 70 साइज़ चाहिए, तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें, द लाइन एंड द माउस। अब कलर हमें ये शो हो रहा है, तो कलर हम यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। फ़िलहाल तो वही कलर है। तो गाइज़, आप इस तरीके से abstractfonts.com की वेबसाइट पे जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाज़मी नहीं कि फ़ोटोशॉप के अलावा आपको इलस्ट्रेटर और भी मीन्स कोरल ड्रा हो गए, और भी कई सॉफ्टवेयर जिनके लिए अगर आपको फ़ॉन्ट्स चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स abstractfonts.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप मुतलका फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपने फ़ॉन्ट्स को जो आपकी मेमोरी में, आपके कैश में पड़े हैं, तो आप वहाँ से डिलीट करके, जब आपके लिए मतलब बिल्कुल नकारा है, आपके काम में नहीं है, तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। फिर जब आपको किसी फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाज़मी लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।